बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अराइन किचन में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ बेसन और आलू के खस्ता पकौड़ों की रेसिपी शेयर करेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके लिए हमने जो बेसन लिया है वो तकरीबन 1.5 पाव लिया है और साथ ये आलू लिए हैं 4 अदद। ये देखें, ये बेसन है तकरीबन 1.5 पाव और इसके साथ ये आलू लिए हैं 4 अदद। इनको इस तरह बारीक काट लेना है। इसके अंदर ये कुटी हुई मिर्च जो है वो तकरीबन 1 चम्मच है खाने का। ज़ीरा जो है वो भी 1 चम्मच है। इसी तरह धनिया है और हल्दी जो है वो आधा चम्मच है। नमक हस्बे ज़ायक़ा और घी जो है वो खाने के 2 चम्मच इसमें डालेंगे। और साथ ये कटी हुई सब्ज़ धनिया है। इसके साथ ये तकरीबन 4 अदद प्याज थे, इसको भी बारीक काट लिया है। और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाले हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बेसन के अंदर धनिया डाल दिया है। इसके बाद जो आपको मसाले बताए हुए थे वो डाल देने। रेसिपी को आप एंड तक देखा करें और जिस तरह हम इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं उसी तरह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी जो डिश है वो अच्छी तैयार होगी। प्याज डाल दिए और उसके बाद आप घी डाल दिया और इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर इसको पानी के ज़रिए अब इसका तैयार कर लेना है मसाला। पानी इसमें हल्का हल्का डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। एक दफ़ा ही सारा पानी नहीं डाल देना, वरना ये कि आपका बेसन जो है वो अजीब सा हो जाएगा। अब इसमें आलू डाल दिए। आलू डाल के इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह ये हमारे पास अब इसका तैयार हो गया है, मसाला तैयार हो गया। अब इसे घी के अंदर तल लेना है। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने तक इसको तल लेना है, फ्राई कर लेना है। ये देखें, इस तरह कलर हो जाए तो फिर इसको निकाल लेना है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।